वेलकम बैक दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर, जिसमें हमने आपको लॉ से रिलेटेड कई तरह के सब्जेक्ट और उससे होने वाले फ़ायदे आपको बताया था। इस वीडियो के माध्यम से भी आज हम आपको इसी तरीके से एक फ़ायदा बताएंगे। तो प्राइवेट आत्मरक्षा का शब्द आपके लिए नया नहीं है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आज हम आपको ऐसा रामबाण देने वाले हैं जिसके द्वारा आप किसी भी परिस्थिति में अपनी आत्मरक्षा के लिए सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु तक भी कारित कर सकते हैं। मगर वो मृत्यु किस तरीके से कारित कर सकते हैं, उसमें क्या कंडीशन है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। ये जो प्राइवेट आत्मरक्षा का जो हमें अधिकार है, वो हमारे जो आईपीसी इंडियन पेनल कोड जो हमारा जिसके द्वारा हमारे दंड निर्धारित किए जाते हैं, आईपीसी सेक्शन 100 के द्वारा आपको मिलने वाला यह अधिकार है। प्राइवेट जो आत्मरक्षा है उसमें जो कंडीशन है, मगर यह अधिकार बहुत ज़्यादा सीमित भी है और बहुत ज़्यादा विस्तारित भी है। तो सेक्शन 100 एक ऐसा सेक्शन है जिसके द्वारा आप सामने वाले की हत्या भी कर सकते हैं, मगर इसमें कुछ कंडीशन, इसमें 7 कंडीशन आती हैं। पहली कंडीशन ये है, आपके ऊपर ऐसा हमला होना चाहिए जिसमें आपको पूरी आशंका है कि आपकी उस हमले के द्वारा मृत्यु हो सकती है, तो आप अपने बचाव के लिए सामने वाले की हत्या कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो ये प्राइवेट जो आत्मरक्षा का अधिकार है, ये आप अपने साथ साथ आप दूसरे के बचाव में भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है, अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा घोर उपत्ति होगी, इस हमले के द्वारा आपका किसी अंग टूट सकता है या फिर आपका अंग कट सकता है, ऐसी ग्रीवियस कंडीशन में आप सामने वाले की हत्या कर सकते हैं। तीसरी जो कंडीशन है, ये लड़कियों के द्वारा मिलने वाला अधिकार है। लड़कियों को खास कर दिया जाता है कि बलात्कार के जैसा कोई अगर हमला होता है किसी लड़की के ऊपर, तो वो सामने वाले की हत्या कर सकती है। तो इसी तरीके से चौथी जो कंडीशन है वो अप्राकृतिक कृत्यों में आती है। आपको भी पता है आज की डेट में क्राइम लड़कों के प्रति भी हो रहे हैं, तो अगर अप्राकृतिक कोई भी कृत्य करता है सामने वाला, तो आप अपने बचाव में उसकी हत्या भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो पांचवा जो कंडीशन है, उसमें अगर आपका कोई व्यापरण या अपहरण करता है, तो आप सामने वाले की हत्या कर सकते हैं। एक और कंडीशन आती है, अगर आपका कोई सदोष अवरोध करता है, अगर मान लीजिए कोई आपका कोई रास्ता ऐसा रोक रहा है, अगर उस रास्ते से आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप ऐसे में क्या है कि दूसरी अगर किसी रास्ते से जाते हैं तो आपकी मौत निश्चित है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप सामने वाले की हत्या कर सकते हैं। 7वीं कंडीशन है, अम्लीय अगर हमला होता है, मतलब कि अगर आपके ऊपर एसिड अटैक होता है, तो आप उसके बचाव के लिए सामने वाले की हत्या कर सकते हैं। मगर इन कंडीशनों के अलावा आप सामने वाले की किसी और कंडीशन में हत्या नहीं कर सकते। मैंने आपको वो कंडीशन बताई है कि जिसमें आपके द्वारा सामने वाले की हत्या की जा सकती है और कोर्ट में आपको पूरा बचाव मिलेगा। दोस्तों, प्राइवेट आत्मरक्षा के मैंने अधिकार आपको बताए जिसमें आप सामने वाले की हत्या कारित कर सकते हैं, मगर यह अधिकार आपको एक सीमा तक उपयोग में करने, और ये किस कंडीशन में उपयोग में होते हैं, वो सेक्शन 102 आईपीसी में 102 में लिखा गया है कि आपके अधिकार की जो समय सीमा है कब स्टार्ट होती है और कब तक आप उस अधिकार का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ऊपर कोई हमला हुआ है, आपके ऊपर कोई तलवार से हमला कर रहा है और आपको लगता है, देखिए अब ऐसी कंडीशन आ रखी है कि आपके ऊपर तलवार लेकर चढ़ा हुआ है और आपको मारने वाला है, तो आप उसे बचाव में सामने वाले को मार सकते हैं। मगर एक बात बताइए, अगर आप भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि, और आप पुलिस चौकी के सामने ही उस आदमी को अपने बचाव के लिए मारने की कोशिश करते हैं उल्टा, तो ये आपकी आत्मरक्षा नहीं है, क्योंकि आप अपने बचाव के लिए पुलिस चौकी या पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये कंडीशन होती है कि जब आपके ऊपर इनोसेंट किसी भी तरीके का हमला होता है, तो ही यह बचाव मिलते हैं। और हमारी इस वीडियो का परिपथ आपको सिर्फ अपने अधिकारों के बारे में बताना है। आपको किसी भी तरीके की ऐसी कोई
अपने राइट्स का गलत उपयोग करने के लिए नहीं हम बहका रहे हैं, तो आपको अपने सिर्फ राइटों को जानना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सेक्शन 102 में ये लिखा हुआ है कि आपको कब से कब तक आपका अधिकार कायम रहेगा।